हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष CIS में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आप सबका यहाँ पर ज्योग्राफी चल रहा था। देखते हैं आज इस तीसरा पार्ट है। ये ज्योग्राफी हम एकदम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसका PDF भी अपलोड कर दिया है। जाके टेलीग्राम से PDF ले लीजिए और प्लेलिस्ट दिया गया है नीचे इस वीडियो का, दोनों का। जाके उन वीडियो को भी देख लीजिए। आज देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये मतलब जितने भी हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं आपके पेपर में, वो सभी कुछ यहाँ पर है। तो चलते हैं, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आज के नोट्स में है। तो ये देखिए, जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, ये घटना चक्र का ही नोट्स होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको मैनेज करके लाते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आपको पढ़ने में। ठीक है, जब इस नोट्स को आप पढ़ेंगे, देखिए हमने यहाँ पर मैप लाया है, हर चीज़ एक मैप से। ठीक है, डायग्राम के तहत, मतलब जो जैसे डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको अरेंज करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट पढ़ने में बना रहे। देखिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ गया था तो हमने इस डायग्राम को लेके क्वेश्चन, ये IAS का क्वेश्चन है, ठीक है, आया था ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महान हिमालय के बारे में आज पढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में। इसके बाद जो हिमालय की नदियों के आधार पर डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिमालय का महत्व, जो रिसेंट क्वेश्चन टनल के बने थे वो उसको। अब देखिए यहाँ पर ये UPPCS 2022 का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर जो आपके बुक में वो थोड़ा सा हमको कम स्पेलिंग लगा, इसलिए हमने यहाँ पर नेट के थ्रू आपको ChatGPT का यूज करके दिया है ताकि आप यहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस इतना है आपको। अब इसको क्या करेंगे, आप PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी पढ़िए और चलिए हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर पढ़ लेंगे तो जब PDF में कभी अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़े रहेंगे। इसके बाद एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप क्या करेंगे, जाके जो बुक है आपका घटना चक्र उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को मतलब आप क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो चलते हैं, जो लोग नए होंगे अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे मेहनत को सब्सक्राइब लाइक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखिए, हिमालय का विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है। ये सबको पता होता है कि सिंधु से, यहाँ सिंधु नदी बहती है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसी के बीच में हिमालय का विस्तार है। लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर। जो बॉक्स में दिया रहता है घटना चक्र वो भी मैं नहीं छोड़ता, वो भी यहाँ पर लिखा ही रहता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर कश्मीर में देखा जाए, जो कश्मीर का एरिया है, ठीक है, ये तो ये जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई सिर्फ 150 किलोमीटर है। मतलब जो अगर यहाँ की बात करें तो देखिए ये इस साइड सिर्फ इतना ही है। ठीक है, 150 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर आपकी चौड़ाई पड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। तो जो जो जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा, ये ऊंचा है ना, इधर ऊंचा नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई इधर पाई, विविधता इधर पाई जाती है। मतलब ज़्यादा अगर स्लोप ये सब की बात करें तो इधर ज़्यादा पहाड़ियाँ ऊंची हैं। ठीक है, कंपेयर टू पश्चिमी घाट की। तो पूर्व पश्चिमी घाट की अपेक्षा, पूर्वी भाग घाट नहीं, पश्चिमी भाग की अपेक्षा, ठीक है, उस वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई में विविधता पाई जाती है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमुख हिमालयी राज्य कौन से हैं। तो हिमालयी राज्य कौन से हैं, लद्दाख को पता ही होगा आपको, लद्दाख। इसके बाद जम्मू कश्मीर भी पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब आपको पता हो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर इस साइड। तो जो जो क्योंकि हिमालय ऐसे बेंड हो गया है ना, हिमालय ऐसे बेंड होके ये दक्षिण की तरफ जो मुड़ा है वो भी तो हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालयी राज्य असम भी है, ठीक है, नागालैंड भी है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये इतना आपका हिमालयी राज्य में आता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपके हिमालयी राज्य है, त्रिपुरा भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
अब देखिए पश्चिमी भाग के जो पर्वत हैं ये इस साइड की पर्वत की बात कर रहे हैं, इस साइड की। इस साइड के जो पर्वत होते हैं उनका जो स्लोप होता है वो एकदम मतलब स्ट्रेट नहीं होता। जैसे पूर्वी भाग के जो पर्वत होते हैं इनका स्लोप एकदम खड़ा होता है, लेकिन जो पश्चिमी भाग के पर्वत होते हैं वो क्या होता है, उनका जो स्लोप होता है वो थोड़ा सा जिग जैग के फॉर्म में होता है, एकदम खड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ पर देखिए पश्चिमी भाग के पर्वत जो जिनका स्लोप मतलब जिग जैग के फॉर्म में होता है वहाँ पर पर्यटन विकसित हो सकता है। इसीलिए मनाली, कुल्लू मनाली या कश्मीर घाटी जो और जैसे पर्यटन क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं, पश्चिमी भाग में। लेकिन पूर्वी भाग में बहुत कम अपेक्षा इसकी कंपेयर में इस यहाँ पर बहुत कम ही मतलब पर्यटन क्षेत्र विकसित हो पाएगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है ये पूरा एकदम स्टेप खड़ा है एकदम। ठीक है, यहाँ की पहाड़ियाँ स्लोप होती हैं, अतः अपेक्षाकृत पूर्वी भाग में कम होता है पर्यटक स्थल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। अब देख यही सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक तो हम हिमालय के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिए, अब यहाँ पढ़ते हैं। हिमालय के निर्माण की आयु एवं बलय के आधार पर 4 समांतर भागों में बांटा गया है। कौन कौन समांतर भागों में, देखिए इसमें आयु और बलय के आधार पर, मतलब अगर एज और उसके फॉर्मेशन उसकी बात करें तो उसके आधार पर ट्रांस हिमालय, ये देखिए मेनली ये हिमालय का पार्ट नहीं, ये तिब्बत क्षेत्र का भाग होता है ट्रांस हिमालय, लेकिन हम पढ़ते हैं इसी के साथ ही। बृहत हिमालय, महान हिमालय जिसको कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह उप हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय या बाह उप हिमालय। तो ये कहाँ से कहाँ, उत्तर से दक्षिण। तो आप एक सीक्वेंस याद रखिएगा, ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहत हिमालय, फिर लघु और नीचे शिवालिक, नीचे सबसे शिवालिक। तो चाहे दक्षिण से उत्तर, जब पेपर में बैठिएगा तो एक बार देख लिया करिएगा कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है या दक्षिण से उत्तर, क्योंकि कभी भी ऐसे भी गलत हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, आप शिवालिक से शुरू कर दिए, शिवालिक, लघु, बृहत, ट्रांस। तो ये सब ध्यान, थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करिए, नहीं तो आता ही ये हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पामीर का घाट है वो किस हिमालय में है, तो वो किस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में। जो पामीर का घाट है, घाट क्यों बोला जाता है, हिंदू कुश हुआ, कुल्लू हुआ, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो गांठी बन जाता है एक। तो यह किस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है। अब देखिए ट्रांस हिमालय की चोटियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ट्रांस हिमालय की 3 चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। काराकोरम चोटी है, काराकोरम वो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय की चोटियाँ हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में अब चलते पढ़ते ही हैं ट्रांस हिमालय। अब देखिए महान हिमालय के उत्तर में, महान हिमालय मतलब इसी बृहत हिमालय को ग्रेट हिमालय कहिए, महान हिमालय कहिए, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, या क्या रहे, ग्रेट हिमालय। जैसे मैं यहाँ पर ये सब कलर कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, आपको मतलब वहाँ पर एकदम क्लीन मतलब PDF मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है, प्लीज़ अगर जो लोग सिर्फ PDF ही चाहिए वो सब शेयर लाइक कर दिया करें। इसके बाद आप चाहे देखें वीडियो, यहाँ देखें PDF ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा, क्योंकि कुछ डायग्राम होता है आप नहीं समझ पाएंगे, जो मैं समझा दूंगा वो फिर आसानी से जब आप पढ़ेंगे समझ लेंगे। देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय के उत्तर में। तो अभी ये देखिए महान हिमालय के उत्तर यही है ना, उत्तर में है। पामीर की घाट इसी में स्थित है, तभी बताए हैं। उत्थान क्रेटियस या टर्सरी, मतलब क्रेटियस से टर्सरी के कार्यकाल में हुआ। मतलब अगर आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालय का कार्यकाल कब था, तो क्रेटिसियस और टर्सरी के बीच का कार्यकाल, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक चला था, तो क्रेटिसियस और टर्सरी कार्यकाल तक ट्रांस हिमालय। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, अगर आपसे पूछे हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, ट्रांस हिमालय। एक बार क्वेश्चन जानते क्या आया था, ये ट्रांस हिमालय गायब कर दिया था, पूछा था हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी कौन सी है, बृहत हिमालय दिया था, लघु हिमालय, बाह हिमालय। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, बृहत हिमालय, जो क्योंकि ट्रांस के बाद बृहत बना है। ठीक, अभी आगे आएगा। तो ट्रांस के बाद बृहत बना, तो अगर ट्रांस नहीं है तो बृहत लगाएंगे, अगर ट्रांस है तो ट्रांस लगाएंगे।
अब देखिए प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, जो कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का जो पर्वत है वो भी यहीं पर है, तिब्बत में है ना ये कैलाश पर्वत, वो भी यहीं पर है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये किसके भाग हैं, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आईएएस में पूछा गया था, ये कैसे मैप दे दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा आपका ये मतलब जो 1 नंबर पे कौन सा पर्वत आएगा, श्रेणी आएगी, कौन 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 1 नंबर पे सबसे उत्तर में, देखिए सबसे उत्तर में ही ना, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा काराकोरम है ऊपर, तो काराकोरम आएगा। उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, काराकोरम फिर लद्दाख। इसके बाद कौन सी आएगी, जास्कर आएगी। ये 4 नंबर पर आएगा पीर पंजाल आएगा। ठीक है, अब देखिए ये पीर पंजाल या ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, याद रखेंगे, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये लघु मध्य हिमालय का भाग कहलाता है। अब देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था, एक बार मैप के थ्रू पूछ लिया था, एक बार ऐसे पूछ लिया गया था, इन सभी को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण में कौन सा है, मतलब उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में सबसे ज़्यादा कौन है, काराकोरम है। तो देखिए काराकोरम सबसे है। उसके बाद थोड़ा सा देखिए एकदम पता नहीं चल रहा लेकिन नीचे है लद्दाख है। इसके बाद नीचे कौन सा है, जास्कर है। ठीक है, ये 4 नंबर पे कौन सा है, पीर पंजाल है। तो ये आप याद रखेंगे, कालज, तो कालज, ठीक है, कालज पर, ठीक है, कालज पर ऐसे याद रख लीजिए। कोई भी ट्रिक याद रखिएगा, कालज, एक एक अक्षर ले लीजिए, कालेज पर, तो कॉलेज पर। ठीक है, तो कॉलेज पर ऐसे याद रखिए, काज से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में बात करते हैं। महान हिमालय ये बृहद, देखिए CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन, मतलब इसमें ही पड़ता है, बृहद हिमालय का विस्तार है, मतलब महान हिमालय का CCZ में विस्तार है। पूछ सकता है कभी, क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया, हो सकता है कभी पूछ ले। अब देखिए अब ये पूछा गया था कि ये महान हिमालय में जीवाश्म चट्टानी पाई जाती हैं कि नहीं, तो जीवाश्म चट्टानी नहीं पाई जाती हैं। महान हिमालय में जीवाश्म चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय इसको कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम है इसी को, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, तो कई प्रकार के नाम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर औसत कह रहे हैं, औसत ऊंचाई कितनी है महान हिमालय की, तो 6000 मीटर, मतलब इसकी सबसे ऊंची 8848 मीटर है एवरेस्ट है, लेकिन वो औसत नहीं है, वो तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो सबसे 8848 मीटर है, लेकिन क्या है वो नहीं है आपका, वो औसत पूछ रहा, औसत मतलब सब छोटा बड़ा जो सब कुछ होगा सबको मिला लीजिए, तो 6000। ठीक है, और नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब अगर देखा जाए तो महान हिमालय ही एक सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। मतलब एक मतलब सतत मतलब क्या, मतलब टूटा फूटा नहीं, जैसे लघु हिमालय देखेंगे ऐसे ऐसे है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ये ऐसे बीच बीच में, लेकिन ये महान हिमालय ऐसे पूरा है। ठीक है, एकदम सीधे। ठीक है, तो लघु के ऊपर पड़ेगा ना, तो ये ऊपर ही लगा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर नीचे कहाँ आ गया। तो ये महान हिमालय क्या है, ऊपर ही, लेकिन एकदम सतत श्रृंखला है। हिमाद्री भी कहते हैं इसको, महान हिमालय को हिमाद्री, आंतरिक, ग्रेट, सब कुछ कहते हैं इसको। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, कंचनजंगा हिमालय पर्वत, और देखिए यहाँ पर्वत नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, पर श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ठीक है, तो ये किसमें, इसी में महान हिमालय में ही उस स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इसी में क्या है, अन्नपूर्णा धौलाधार, तो ये अन्नपूर्णा और धौलाधार कहाँ पर है, ये आपका नेपाल में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अन्नपूर्णा और धौलाधार कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, ये नेपाल में पड़ता है। ठीक, अन्नपूर्णा धौलाधार श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर स्थित और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये तो अभी बताया। अब देखिए कंचनजंगा की बात कर रहे हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा ये है, देखिए ये है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा के इधर क्या है, एवरेस्ट है, इधर है, मतलब कंचनजंगा के इस साइड में एवरेस्ट है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
अब देखिए कंचनजंगा के इस साइड तामूर नदी बहती है। कौन सी नदी? तामूर नदी पश्चिम में बहती है और इस साइड तीस्ता नदी पूरब में बहती है। तो कंचनजंगा के इधर तामूर नदी, इधर तीस्ता नदी, कंचनजंगा ये पर्वत श्रृंखला है। ये पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नेपाल के थोड़ा सा बॉर्डर पे पड़ जाता है और अधिकतर भाग ये सिक्किम में है। ठीक है, तो ये हमारा ये माना जाता है हमारा, जिस पर विवाद नहीं है, ये है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कंचनजंगा। महान हिमालय की वलय प्रकृति असममित एसिमेट्रिक है। कोट ग्रेनाइट का बना होता, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, महान हिमालय हिमाद्रिक इसलिए बोला जाता है, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहनी होती है। इसका मतलब समझे क्या? जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो हमें मतलब पूरे साल बहती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ग्लेशियर हैं। इसीलिए पूरे एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, महान हिमालय से, वो क्योंकि मानसून के द्वारा वो नदियाँ निकल रही हैं। नहीं, मानसून नहीं, वो हिमानी से जो बर्फ़ है उससे नदियाँ निकलती हैं, तो इसीलिए साल भर बहती है। मानसून वहाँ न लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूछा गया था कि महान हिमालय का फॉर्मेशन ओलिगोसीन युग में हुआ, सबसे प्राचीन है। IS 1994 में ये क्वेश्चन आया था कि महान हिमालय का मतलब कब हुआ, तो ये फॉर्मेशन ओलिगोसीन में। लघु हिमालय का मध्य मायोसीन में है जी। मिडिल हिमालय या मध्य मायोसीन ऐसे ही याद कर लीजिए। मध्य मायोसीन। शिवालिक का प्लायोसीन या सेनोजॉइक। कैसे याद करेंगे? शिवालिक से शिव भगवान का नाम आ रहा है। देखिए शिवालिक है शिव, तो भगवान शिव मतलब भगवान शिव सबकी को पालते हैं ना, पालते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, तो प्लायोसीन याद रखेंगे। लघु हिमालय मतलब इसको मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं, बोला भी जाता है, तो मध्य मायोसीन। अगर मध्य नहीं याद है तो माँ से मध्य भी होता है, माँ से मिडिल हिमालय भी होता है, ऐसे याद। महान हिमालय ओलिगो। ठीक है, तो जो ओलिगो होता है वो महान हिमालय में आता है, वो उसका फॉर्मेशन महान हिमालय में। अब देखिए यहाँ पर लघु हिमालय के बारे में बात करें, उससे नीचे वाली जो श्रेणी है, ठीक है, दक्षिण में अगर नीचे जाएंगे तो उसके इसका निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैली से हुई। कैसे संपीड़ित ज़्यादा हुई? अब देखिए यहाँ पर क्या, ऊपर से महान हिमालय है, नीचे से शिवालिक, तो मतलब पूरा संपीड़ित ही हुआ, मतलब ज़्यादा कंप्रेस से हुआ है। इसका जीवाश्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। श्रृंखला पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत। तो वो जो अभी जो धौलाधार और महाभारत पढ़े थे वो इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। ठीक है, ये देखिए ये अन्नपूर्णा चाहे धौलाधार, ठीक है, ये किस में है? ये उसी लघु हिमालय में ही है। कश्मीर घाटी और कुल्लू कांगड़ा। ठीक है, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा इसी में पाया जाता है। अगर पूछे कश्मीर घाटी कहाँ पर है तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में बटी है। कुल्लू कांगड़ा कहाँ? लघु हिमालय में ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य इनका विस्तार है। तो ये जो मतलब जोन होता है, ठीक है, तो उसी जोन में ये आपका जैसे जो ये भूकंप वाला जोन नहीं होता उसी में है, तो ये बहुत मतलब उस एरिया में है। लघु हिमालय अगर पूछे कि MBT में स्थित है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट में या मेन सेंट्रल थ्रस्ट में। ठीक है, इसका विस्तार है। ठीक है, ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है आपके पेपर में। शिवालिक हिमालय क्या है? देखिए अब शिवालिक हिमालय के बारे में देखें। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, तो वो एकदम साउथ में है। सबसे अगर देखा जाए तो साउथ में सबसे ज़्यादा है, मतलब साउथ में नहीं है, मतलब अगर चारों देखते हैं तब वो साउथ में, मतलब नॉर्थ में आपका ये ट्रांस होता है, फिर महान है, फिर लघु है, फिर शिवालिक, तो इसके साउथ में ही पड़ा ना। ये मत सोचिएगा नीचे साउथ में चला जाएगा। अब देखिए हिमालय की श्रृंखला है। अब देखिए मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे बुर्जहोम गुफराल। तो बुर्जहोम गुफरकराल ये शिवालिक हिमालय में ही मिले हैं। ठीक है, बुर्जहोम गुफरकराल मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह मुख्य हिमालय की नदियों में लाए गए संपीड़न अवसाद, मतलब जो मुख्य हिमालय से ऊपर, चाहे महान हिमालय हो चाहे लघु, उससे जो नदियाँ नीचे बह रही हैं उसी से जो अवसाद आए हैं उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है शिवालिक हिमालय का।
अब देखिए ये किस में, जैसे ये किस में था, लघु हिमालय एमबीटी में था। अगर देखिए शिवालिक हिमालय एमएफटी में, मेन फ्रंटल थ्रस्ट के मध्य शिवालिक का विस्तार है, मतलब इसके मध्य, इन सब के मध्य विस्तार है। अगर आपसे पूछे एमएफटी के मध्य किसका विस्तार है, तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट तो शिवालिक हिमालय का। एमबीटी के मध्य किसका विस्तार, एमसीटी के मध्य, दोनों के मध्य तो लघु हिमालय का। अब देखिए ये जो लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय, इसी के बीच में क्या है, लंबवत घाटियां हैं जिसको दून कहा जाता है, उसी को देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, देखिए हमने कितने डायग्राम से बनाया आप ही के लिए ताकि याद रहे, वहाँ विजुलाइज कर पाए पेपर में। आप सोचेंगे कि हाँ एक ऊपर ये बना था, एक मतलब पर्वत लघु हिमालय, नीचे शिवालिक हिमालय, उसके बीच एक लंबवत घाटी थी जिसको दून कहा गया, जैसे देहरादून, कोटली दून, पौटली दून, ये दून है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे लंबवत घाटी कहाँ है, तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जो भाभर की बात आती है वो क्या है, तो जो सिंधु नदी है और जो तीस्ता नदी है, इसके बीच में शिवालिक के हिमालय के गिरपात जो फूट हिल्स हैं, ये जो फूट हिल्स हैं, मतलब फूट हिल्स मतलब क्या है, जैसे कोई पर्वत है, मान लीजिए ये एक पर्वत है, तो इसका फुट हिल्स कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा। इसी मैदान में क्या होता है, भाभर, इसी जो फुट हिल्स होता है, इसी मैदान को क्या कहा जाता है, इसी को भाभर कहा जाता है। ठीक है, ये भाभर क्या है, यहाँ हिमालय से जो लाई गई कंकड़ पत्थर होता है, बजरी होता है, यहाँ जमा होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, आपका तराई का क्षेत्र होता है ये, फिर भाभर के नीचे ही तराई है। ठीक है, याद रखेंगे, पहले भाभर आएगा फिर नीचे तराई का क्षेत्र आएगा, जिसमें जंगल, उत्तर प्रदेश के कई मतलब जिले तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब देखिए भाभर कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बजरी और कंकड़ में देखिए जो नदियाँ आती हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े ये कंकड़ पत्थर हैं, जो नदियाँ आती हैं ना, वो नदियाँ इसी के अंदर ही चली जाती, पता ही नहीं चलता यहाँ नीचे नदी बह रही है। ठीक है, इसी भाभर क्षेत्र में। ठीक है, और किसके कारण, ये कंकड़ पत्थर या बजरी के कारण। कंकड़ पत्थर बजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। वही जो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें नदी नीचे बहती है, ऊपर पत्थर रहता है। ठीक है, हिमालय की नदियों के आधार पर बांटा गया। अब देखिए नदियों के आधार पर जो बांटा गया, देखिए दक्षिण में तराई, जो भाभर के नीचे दक्षिण में जाएंगे तो वो तराई का क्षेत्र भी बताएं। ठीक है, अब देखिए नदियों के आधार पर बांटा गया है, तो देखिए नदी, जैसे यहाँ पर मैप में देखिए, देखिए यहाँ से इंडस रिवर बह रही है, हाँ, यहाँ से सतलुज रिवर बह रही है, हाँ, तो सतलुज और इंडस के, अगर इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय है। ठीक है, अब देखिए सतलुज यहाँ पर है, यहाँ काली है, तो इसके बीच में कौन सा है, कुमायूं हिमालय है। अब काली और तीस्ता है, तो तीस्ता ये यहाँ पर सिक्किम के आसपास, तो यहाँ पर नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय था। अब मैं आपसे अगर पूछूं इंडस और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय, सतलुज काली के बीच कुमाऊं, और कैसे याद करेंगे, जैसे अगर आपसे पेपर में पूछ लिया कि सतलुज और काली के बीच कौन सा हिमालय है, तो आप क्या कैसे दिमाग लगाएंगे कि काली आ रहा है, काली यहाँ पर काली आ रहा है, का से कुमायूं, तो सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। अब देखिए काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, तो काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। ठीक है, तो तीस्ता जब आप तीस्ता आ जाएगा, तो तीस्ता जान ही रहे हैं एक सिक्किम के आसपास बह, तो वहाँ कुमायूं हिमालय कहाँ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ नेपाली हिमालय जाएगा, क्योंकि सिक्किम के आसपास ही है नेपाल, तो क्या है उधर ही, मतलब ऐसे ट्रिक बनाइए, नेपाल तो सब जगह है, उधर उत्तराखंड में भी पड़ जाता है उधर उस साइड, लेकिन एक बता रहा हूँ ऐसे याद कर लिए। तो तीस्ता और काली, इसके बीच में कौन, नेपाल ही में, जब तीस्ता आ जाए तो आप नेपाल दिमाग में रखिए, और जब काली आ जाए तो कुमायूं याद रखिए, कुछ ट्रिक याद रखिएगा। अब जब सतलुज आ जाए तो पंजाब याद रखिए, एक ही चीज़ याद रखिए, ऐसे पूछेगा कि इंडस सतलुज, जैसे सतलुज आया तुरंत आप पंजाब हिमालय, कैसे, क्योंकि जो सतलुज भाखड़ा सतलुज नदी पर वो पंजाब के एरिया में है, तो उसी से मतलब अगर पंजाब कोई आप मतलब एक अच्छा चीज़ मैं बोलूँ कि बताइए, तो आप क्या बताएंगे, वहाँ पर पहला जो डैम बना था, सबसे महान डैम वही कहलाता है, आज भी सबसे महान डैम वहाँ से
इंदिरा नहर निकलती है, राजस्थान में जाती है, कितने लोगों मतलब उस सूखे एरिया को भी हरा भरा करती है। तो आप ऐसे ही याद करिए, जब सतलुज आ जाए तुरंत पंजाब, जब काली आ जाए तुरंत नेपाल हिमालय करिए, वो कुमायूं हिमालय, काली से कुमायूं, और जब तीस्ता आ जाए तो नेपाल हिमालय करिए, दिहांग आ जाए तो असम तो करना ही है क्योंकि इधर साइड बहती है, असम में ही दिहांग इधर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो बस यही, तो जब इसको याद मत करिए, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए बस। देखिए अब यहाँ पर जैसे सतलज आ गया पंजाब हिमालय, काली आ गया कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय, ये असम, तीस्ता दिहांग बीच असम हिमालय, और काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय। बस तब देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, दिहांग गार्ज के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है, जिसे पूर्वी हिमालय कहते हैं। अब इसकी क्या बात करें, ये इसकी बात करें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ऐसे क्या ऐसे मोड़ मोड़ के आ रही है ऐसे, तो ये सबसे पूर्वी से, और इधर जो है मतलब हिमालय है ये इधर बेंड होता चला गया, ठीक है, नीचे दक्षिण की तरफ, जिसको पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। इसमें कई श्रेणियाँ हैं, जैसे पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है, इसी में ये सब श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हिमालय का, तो थोड़ा सा ओवरव्यू, जितना भी आपके पेपर में लिखा था ये 60 नोट्स में, मतलब घटना चक्र में, उतना सब कुछ है, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा और बचा है, ये भी देख लेते हैं। हिमालय का महत्व पूछा था, अगर हिमालय ना होता तो जो साइबेरिया की हवा आती पूरे भारत पर छा जाती, ठीक है, तो हमारा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ना होता, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता, शीतोष्ण बने एकदम शीत होता, ठीक है, टुंड्रा जैसे होता, ठीक है, तो साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें इतना ज़्यादा होती, ठीक है, अगर हिमालय ना होता। तो ये सिंधु गंगा का मैदान जड़ोड़ से वंचित होता है, ठीक है, जड़ोड़ में जब क्यों क्यों क्योंकि हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, पानी कहाँ बहता, ठीक है, इतना ठंड पड़ती है, हमेशा बर्फ़ ही जमा रहता है। और जब हिमालय ना होता तो नदी आती कहाँ से, ठीक है, तो जलोढ़ ही, जब नदी नहीं आते तो जलोढ़ कहाँ बनता। मानसून वर्तमान प्रारूप से भिन्न होता क्योंकि हिमालय पर्वत मानसून पर पवनों को रोककर वर्षा करती है। मतलब अगर हिमालय ना होता तो जो मानसूनी हवाएं हैं क्या होता, जैसे ये हिमालय है, ये मानसूनी हवाएं चल रही हैं, मानसूनी हवाएं ये ऐसे निकल जाती है, हिमालय ना होता तो मान लीजिए हिमालय नहीं है, ऐसे निकल जाती, उस साइड निकल जाती, चाइना में चली जाती, तो हमारा क्या होता, बारिश ही नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक, मानसून पवनों को रोक कर रखती है। तो मतलब ये मेंस के अगर टॉपिक आप भी उसे देखिए तो इम्पोर्टेंट है, हिमालय के महत्व, प्री में भी आपके पूछा गया है क्वेश्चन। अटल टनल लंबाई 9.02 किलोमीटर पूरे वर्ष मनाली को लौह स्पीति से जोड़ता है, ठीक है, मनाली को किससे जोड़ता है, पूरे वर्ष लौह स्पीति, क्योंकि बर्फ़ पड़ी रहती है इसलिए पूरे वर्ष लिखा गया है। तो ये टनल है बना दिया गया है, सो जोड़कर रखती है। निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका आधारशिला रखा था और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश ने मोदी जी ने क्या किया था, अटल तरंग का मतलब अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो मतलब कितना समय लग गया सोचिए। अब देखिए यदि आप हिमालय की बात करेंगे तो गहरे खंड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग हैं, समांतर वलय श्रेणियाँ भी हैं, यहाँ पर भूस्खलन के लिए उत्तरदायी ढाल भी है, यह सभी देखेंगे। ये 2012 में IAS 2012 में पूछा गया था कि अगर आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, गहरे खंड भी देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी देखेंगे, समांतर वलय श्रेणियाँ भी देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको लगेगा हाँ हाँ ये सब पढ़े हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन जरूर किया करिए आप। जो चो ओए, ठीक है, चो ओए एक प्रमुख पर्वत है जो हिमालय में स्थित है, यह विश्व की छठी, यहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया था, निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। तो हिमालय पर्वत की श्रेणी में कौन से स्थित है, ये चो ओ और लहोत्सो, अन्नामलाई, सुरुमलाई ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये PCS 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए लहोत्सव क्या है, ये अभी यही बताना था, यह विश्व की सबसे छठी ऊंची चोटी है और नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। अभी देखिए लहोत्सव हिमालय की सबसे छोटी
उस हिमालय की एक महत्वपूर्ण चोटी है। यह विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह माउंट एवरेस्ट के पास स्थित है, नेपाल तिब्बत पर स्थित है। ठीक है, तो हिमालय में ये भी आ गया और ये भी लहोत्सव और चो ओ। ठीक है, ये याद रखेंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि ये नाम बहुत कम ही सुने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ये खोज के लाया। ऐसा आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने खोज के लाया क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था पूरी तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत दक्षिण भारत में स्थित। यह विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल राज्यों में विस्तृत है, हिमालय में नहीं है। सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए करेवा भूमि पूछा गया था क्या। कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली करेवा भूमि होती है। ठीक है, यहाँ पर जैफरान, ये केसर, ये सब की खेती होती नहीं होती, जो मतलब फूल वूल और सब हो। सावरिये मैदान क्या होते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरावरिये मैदान का उदाहरण। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है, तो किसका, सरावरिये मैदान का उदाहरण है। किस झील के अस्तित्व के कारण, मतलब सरोवरीय मैदान क्या होता है, किसी झील का जो अस्तित्व होता है तलछट मतलब जमाव के कारण होता है। ठीक है, मतलब अब कोई मान लीजिए झील है, ठीक है, उसके अस्तित्व मतलब क्या हो, वो सूख गया तो क्या हो, एक महान मैदान बन गया, तो वही सरोवरीय मैदान हो गया। ऐसे याद रखिएगा, सरोवर मतलब क्या, कोई सरोवर है, सरोवर मतलब तालाब, पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं, सरोवर मतलब तालाब, तालाब सूख गया मैदान बन गया। अब किसका भाग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किस सरोवरीय मैदान का। ठीक है, निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। जमाव से निर्मित मैदान जो होता है सरोवरीय मैदान। कश्मीर घाटी इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। कश्मीर घाटी भी पहले जब कल के वीडियो में हमने बताया था, जो ये नीचे से भारतीय प्लेट और उधर से यूरेशियन प्लेट्स टकराई, तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा जमा हो गया कश्मीर के एरिया में। ठीक है, तो वो जब सूख गया तो कश्मीर घाटी का एक रूप ले लिया। ठीक है, क्या है, कश्मीर घाटी का। अब देखिए कश्मीर घाटी, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कश्मीर घाटी है उत्तर में और ये बृहत हिमालय। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो अब जो उत्तर में है ये तो उत्तर ही है ना, ये शायद ये उत्तर है, तो उत्तर में क्या है, बृहत हिमालय है, और नीचे क्या है, दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है, उत्तर में, यहाँ उत्तर लिख दो, उत्तर में क्या है, बृहत हिमालय है, उसी के बीच में ये कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो कश्मीर घाटी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर घाटी किसके किसके मध्य स्थित है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। ठीक है, बृहद हिमालय पीर पंजाल मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, या आपसे कहे कि मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी घाटी स्थित है, तो कश्मीर की घाटी, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में ही या मध्य हिमालय में ही स्थित है। तो आप चाहे पीर पंजाल कहिए चाहे मध्य हिमालय करिए, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच कौन सी घाटी है, तो वो कश्मीर घाटी है। ठीक है, कश्मीर घाटी चर्चा में रहता है, याद रखेंगे, बृहद हिमालय पीर पंजाल की श्रेणी में है। तो बस आज इतना ही, क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं। ठीक है, आज आप सब क्वेश्चन जाके करिए, हर एक क्वेश्चन आप कर देंगे। इस पीडीएफ को जैसे पढ़ाया हूँ ऐसे जैसे ये बना है, टेलीग्राम पे चैनल पर है, जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये 30-35 मिनट का वीडियो है, अगर आपको ज़्यादा लंबा लगे तो आप 2 के स्पीड में करिए, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब बनाने में थोड़ा सा हमको मेहनत लगती है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।